बताइए, एक बुजुर्ग लेडी चाहिए था, राहुल गांधी को चाहिए उनको था, आप जबरदस्ती, जैसा कि जीवीएल कह रहे हैं, जबरदस्ती चुनाव मैदान में उतारा जबकि वो नहीं चाहते, यारों पे बीजेपी का। अखिलेश जी देखिए, इस देश में एक ही परिवार इतना खतरनाक है जिससे सबको खतरा है, वो है संघ परिवार। उसके बाद के परिवार सब गौण हैं और वो सब राजनीतिक परिवार हैं। राजनीति से जनता उनको चुन के भेजती है। नहीं सर, शीला दीक्षित क्या फेस सेवर है, ये आरोप है आपके ऊपर, जवाब दीजिए सर इसका। मैं देखिए ये जिस तरह से बहस कर रहे हैं, ये लोग अपना खुद राजनीतिक सोच का परिचय दे रहे हैं कि ये शिफ्ट कर रहे हैं, कांग्रेस ने कहीं नहीं है। तो अब इसका क्या जवाब हो सकता है? आए हो अब ये जो हमारे जीवीएल है, कभी यूपी दौरा कियो पिछले 1 साल में 10 महीने, चलो जाओ बनारस में कहीं कैमरा लगा खड़े हो जाओ, अब मोदी जी के बारे में पूछ लो आप कि क्या वोट दोगे दोबारा मोदी जी को, अभी पता लगेगा आपको, सारी हकीकत जानकारी में आ जाएगी। है मोदी जी, ये जो भाई बहन राज्य भर में पॉपुलर है, देश भर में पॉपुलर है। भाई बहन जो है, देता हूं आपको, एक सेकंड मैं आपको चैलेंज देता हूं। आप चैलेंज कर रहे हैं कि मोदी जी बनारस से लड़ेंगे? नहीं, मोदी, मैं तो कह रहा हूं अगर मोदी दोबारा बनारस से लड़ जाए तो कहिएगा। लोकसभा से के समय में जो कभी नहीं लड़ सकते। मैं आपको एक बात और अखिलेश जी 78 साल की एक बुजुर्ग, मैं आ रहा हूं, 78 साल की एक बुजुर्ग लेडी को आप लेकर आए हैं जो आपकी कई रैलियों में भी शायद ना आ पाए। तबियत क्यों मजाते हो भाई? जब आपका अवसर आता बोला करिए, या तो हम भी आपको ना बोलने दें। एक सेकंड रुकिए अखिलेश जी सुनिए ना। अखिलेश जी 78 साल की एक बुजुर्ग लेडी जो शायद जिनकी तबियत भी सही नहीं रहती है और कई बार आपकी रैलियों में भी ना आ पाती हो, उनको आप एडवाइजर रखते हैं, उनको आप सलाहकार रखते, समझ में आता, लेकिन एक्टिव सीएम कैसे रहेंगी सर वो, ये तो बताइए। ये अभी कई साल पहले दिल्ली की सीएम थी। ये कोई मल्टीनेशनल प्राइवेट कंपनी नहीं है ना, न्यूज चैनल का हेड है। ये जनता जिसको स्वीकारती है वो बनता है। ये वो निर्णय करती है, जनता निर्णय करती है कि किसे हमें अपनी कुर्सी देनी है। अच्छा, अभी मैं आपको 3-4 नेता होंगे पूरे देश में बीजेपी में कि जो दोबारा उसी सीट से लोकसभा का चुनाव लड़े हैं। सिर्फ 3 या 4 होंगे। यूपी में सिर्फ 1 हैं। क्या राजनाथ सिंह दोबारा लोकसभा से लड़े हैं कभी? क्या जोशी जी दोबारा लोकसभा से कभी लड़े हैं? क्या मेनका जी लड़ी हैं? गिनते चलिए, मैं देवरिया से शुरू करके गाजियाबाद तक गिना सकता हूं। जवाब देंगे जीवीएल जवाब दोबारा नहीं लड़ते हैं क्योंकि दोबारा उनको वहां से कभी जनता चुन ही नहीं सकती है। वही हाल मोदी जी का होगा। एक सेकंड भाई, मैं बता रहा हूं ना। नहीं सर, जल्दी कंप्लीट कीजिए, और भी लोग हैं, जल्दी कंप्लीट कीजिए, जल्दी कंप्लीट कीजिए। और ये भाई बहन की पार्टी है। अभी राखी बंधाए थे कुछ वर्षों पहले, अभी फिर गुजरात में जाकर के बहन जी प्रचार भी कर चुकी हैं। अभी भी जानबूझ के दोनों लोग आपस में प्यार दिखा रही हैं, तू में करके प्यार दिखा रहे हैं भाई बहन लोग, बीएसपी बीजेपी। ये इन लोगों में कोई फर्क नहीं है। दोनों को सत्ता चाहिए, ये दोनों को सत्ता के भोगी हैं। वो सुविधा के राष्ट्र। ओके सर, जल्दी कंप्लीट कीजिए। क्या क्या बोलते थे? ओके, यू मेड योर पॉइंट। वही हाल है यूपी में है मायावती जी का, इनको भी सत्ता चाहिए। क्लब्स में जाकर के सन्यासी बन जाते हैं। पंखुड़ी, ठीक है, जीवीएल में आता हूं, अखिलेश जी आता हूं, सुनिए अखिलेश जी दूसरे की भी सुन लीजिए। सत्ता के लिए वसूलों की तिलांजलि नहीं देते हैं। ओके सर, वो देश देख रहा है, वो जनता देखेगी जो आप कह रहे हैं, लेकिन पंखुड़ी में आपके पास आऊंगा। ओके पंखुड़ी, क्या देख रही है? मेरा सीधा सवाल, मैं आ रहा हूं अखिलेश जी। शीला दीक्षित के आने से क्या वाकई फाइट वहां पर बनती है कांग्रेस की तरफ से? पंखुड़ी, देखिए, शीला दीक्षित जी के आने से कोई फाइट नहीं बनती। प्रशांत किशोर जी को एक बात समझ में आ गई थी कि जब वो उत्तर प्रदेश गए कार्यकर्ताओं की उन्होंने मीटिंग ली, ये उनको समझ में आ गया था कि राहुल जी के नेतृत्व से विश्वास उठ चुका है, इसलिए प्रियंका जी को लाने की बात कही गई। राहुल जी की कितनी पॉपुलैरिटी है ये तो तभी समझ में आता है जब प्रशांत किशोर जाते हैं और लोग प्रियंका वाड्रा जी के नाम के नारे लगाने लगते हैं। तो एक बात तो वहां पे स्पष्ट थी। दूसरी बात ये थी कि एक वोट बैंक तलाश रही थी कांग्रेस, ये देख रही थी कि किस वोट बैंक को टारगेट किया जाए, क्योंकि इस समय कोई भी ऐसा एक आप कहें तो कोई भी ऐसा तबका नहीं है जो कांग्रेस के साथ है इतने सालों से। वो तो कह रहे हैं कांग्रेस ही अकेली पार्टी जिसके साथ हर तबका है। नहीं, देखिए, प्रशांत किशोर जी जब से वहां गए थे तब से बात स्पष्ट थी कि वो एक ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर ढूंढ रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में लीडरशिप ना होने के कारण उनको इंपोर्ट करना पड़ा शीला जी को, जो एक तरह से पॉलिटिक्स से संन्यास ले चुकी थी। और जहां तक राहुल जी की बात है, मैंने अभी सुना कि कहा कि राहुल जी
ये इसी तबकों की अखिलेश जी, राजनीति आप करने वालों को मोदी जी की अभी आप मोदी जी की बात कर रहे थे कि मन की बात करे जाते हैं आप यहाँ तो मन की बात सिर्फ आप ही कर रहे हैं, हमें भी बोलने दीजिए। तबकों की राजनीति सर, जो तीनों लोग हैं, सर आप एक्सपीरियंस लीडर हैं, सर आप इस पैनल में, सर सुनिए अखिलेश जी, आप इस पैनल में सीनियर हैं, लेकिन आप भी राहुल जी की तरह एक कार्यक्रम कर लीजिए 3 घंटे का जहाँ सिर्फ आप बोलेंगे। अखिलेश जी, अभी यहाँ पे 3 लोग और हैं, हमें भी बोलने का मौका दीजिए। तो जहां तक राहुल जी की बात है, ये कहा कि नई ऊर्जा के साथ आ रहे हैं, तो मैं कहूंगी कि ये कोई नई बात नहीं है। जिस समय वो सो नहीं रहे होते, बीच बीच में उठते हैं, तो वो नई ऊर्जा के साथ ही आते हैं। 2012 में भी आए थे, 14 में भी आए थे, और उसके बाद उस नई ऊर्जा का क्या होता है वो सब देख रहे हैं। अब राहुल जी की बात छोड़ के जीवीएल नरसिम्हा राव जी ने बात कही, उसके बारे में मैं कहना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि जो पॉपुलैरिटी 2014 में थी उत्तर प्रदेश में, बीजेपी की पॉपुलैरिटी उससे ज्यादा बढ़ी है। तो ये बात मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगी कि उपचुनाव में क्या वो भूल गए कि जब 11 में से 8 सीटें हम जीते थे, वो भी सीटें उनकी छोड़ी हुई, और उसके बाद पंचायत के चुनाव में जो बीजेपी का हाल हुआ कि मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में तक वो सीट नहीं निकाल पाए, और उसके बाद अब देखिए 73 सांसद उत्तर प्रदेश ने दिए हैं। लेकिन पंखुड़ी एक सवाल ये भी तो है, आप इतनी कॉन्फिडेंट हैं पंखुड़ी, नहीं सुनिए, आप इतनी कॉन्फिडेंट हैं तो आप 70 विधायकों का टिकट क्यों काटने जा रही हैं? आप ये बताइए, आज ही खबर है कि आप सपा 70 विधायक सिटिंग विधायकों का टिकट काटने जा रही है। आपने इतना विकास किया, इतना अच्छा काम कर रहे, तो आप क्यों काट रहे हो? देखिए हमारे यहाँ बहुत ही ज्यादा एक लोकतांत्रिक तरह से पार्टी चलती है। अभी हाल ही में हम लोगों ने हमारी लीडरशिप ने सारे जिलों में पार्टी के जो सीनियर लीडर थे उन लोगों को भेजा, जनता से, कार्यकर्ताओं से, बूथ लेवल पार्टी वर्कर से रिपोर्ट मांगी, और जिनकी रिपोर्ट सही नहीं आई, देखिए यही तो वही काम राहुल गांधी कर रहे हैं आज, वही कार्यकर्ताओं से इंटरेक्शन उन्होंने आज किया। नहीं देखिए, हम सरकार में हैं, जिसकी परफॉर्मेंस सही नहीं लगेगी, क्योंकि ये ऐसी सरकार है जिसने जो विकास के पथ पे उत्तर प्रदेश को लाई है। आज भी आप देखिए हमारा जो उत्तर प्रदेश का विकास दर है वो नेशनल एवरेज से 2% ऊपर चल रहा है। तो विकास पे हम लाए हैं, विकास के दर पर जो भी शायद कुछ कहना चाहते हैं, हटाया जाए। ओके, शायद जल्दी से 30 सेकंड में, शायद समय नहीं मेरे पास। सर ये दोनों पार्टियां, मैं आ रहा हूं अखिलेश जी, आ रहा हूं, आपसे कमेंट लूंगा। एक भारतीय जनता पार्टी और समाज के कितने परसेंट नेता है? 30 सेकंड। सर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ये झूठ बोल के सत्ता पे आए हैं। सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ऊपर लोग हैं, ब्लैक मनी हिंदुस्तान में लाने की बात करी और भी बहुत सारे वादे करे, और समाजवादी पार्टी ने पिछले इलेक्शन में 2012 में 18% रिजर्वेशन देने की बात करी थी मुसलमानों को, जिसके बदले में मुसलमानों ने उनको पूरी तरह से वोट दिया, और आज समाजवादी पार्टी वहां सत्ता में है। अभी तक भी उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं कर लिया है अपना। ये सब कुछ आवाम के सामने की बात है। चलिए ठीक है, इस तरह से समाजवादी पार्टी का जो हर्ष होने जा रहा है, समय कम है। अखिलेश जी मैं आपसे फाइनल कमेंट लूंगा, लेकिन उससे पहले जीवीएल आपसे एक फाइनल कमेंट। जीवीएल, क्या लगता है आपको कि क्या वाकई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो पाएगा राहुल गांधी के इस जान फूकने के बाद, या लगता है आपको अभी भी कांग्रेस चौथे नंबर पर ही रहेगी? जीवीएल 30 सेकंड। जीवीएल, कोई कांग्रेस कहीं रेस में है ही नहीं, केवल हमारी चर्चा में है, आपकी इस बहस में है। कांग्रेस चुनाव में कहीं नहीं है उत्तर प्रदेश में। और जहां तक का बाकी पार्टियों का सवाल है, जनता देख चुकी है, जनता को एक तरह से मुंह भंग हो गया है। बार बार सपा बसपा वही चेहरे, कभी नेताजी, कभी उनके पुत्र, कभी मायावती, वापस मायावती। जनता इससे थक चुकी है, जनता इससे बदलाव चाहती है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी जी देश भर में एक विकास की लहर उन्होंने पैदा किया है, वैसा ही एक नए नेतृत्व को जनता चाहती है। इसलिए भाजपा की तरफ जनता पूरी तरह ठीक 2 साल में जो आपने अच्छे दिन दिखाए, पूरे देश में जनता थक चुकी है। ठीक है, लेकिन राहुल गांधी हर मोदी कह रहे हैं। ठीक है, हर हो गया सर, हर हो गया। ठीक है, करते हैं गौरव। ठीक है, मैं आ रहा हूं। अखिलेश जी, अब आप ही का टाइम है। अखिलेश जी फाइनल कमेंट। अखिलेश जी, ये तीनों और अखिलेश जी इस कॉम्प्लीमेंट के साथ कि आप भी बहुत अच्छा बोलते हैं, आप भी यूपी में इतने सालों से काम कर रहे हैं और आप भी सीएम कैंडिडेट हो सकते थे। ठीक है, नहीं बनाया आपकी पार्टी ने, किसी और को बाहर से बुला के बनाया, लेकिन सर किस तरह से आप लड़ाई में आ रहे हैं? फाइनल कमेंट। देखिए, ये तीनों दल मिले हुए हैं, एक साथ हैं, और हर चुनाव में ये कांग्रेस को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और इस बार तो अभी यही दिख रहा है कि तीनों ने आपस में नेक्सस बना रखा है। ये तीनों मिले हुए हैं कांग्रेस को रोकने के लिए, लेकिन इस बार नहीं रोक पाएंगे। अच्छा, लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने मिल करके पोलराइजेशन का काम किया। चलिए ठीक है सर, ठीक है। उधर इनके जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जो तब थे तड़ीपार महोदय, जो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
वो क्या क्या बोलते थे। ठीक है सर, और हमारी इधर से शुभकामनाएं समाजवादी आपके साथ पार्टी है के सर। लोग आप बोलते बनाइए थे। सरकार अगर इन आप लोगों बना को लगा पाते हैं, लेकिन कि अल्टीमेटली polarization जनता को दो तय टीमों में करना होगी, है। सर समय लेकिन खत्म हो चुका polarization है। ज्यादा हो गया। आपने देखा ठीक है, ये ठीक है, तीनों ओके, समय लोग खत्म हो चुका है। मिलकर बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए, हमारी शुभकामनाएं। राहुल गांधी अगर कुछ कर पाते हैं तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अभी तक उनका रिकॉर्ड बहुत सारे सवाल उन पर उठाता है। और अल्टीमेटली तय जनता को करना यूपी की। वो कांग्रेस को चाहती है, वो बीजेपी को चाहती है, एसपी, बीएसपी या कोई पांचवा भी दल आ जाए या कोई और नाम आ जाए और उसको वो बना ले मुख्यमंत्री, क्योंकि पावर जनता के हाथ में है। लेकिन एक अपील हमारी कि जो भी करिएगा, जिसको भी चुनिएगा, बहुत सोच समझ कर चुनिएगा, क्योंकि अगले 5 साल आपका भाग्य उसी के हाथ में होगा। यूपी के इलेक्शन को लेकर और सभी राज्यों के इलेक्शन को लेकर, जो 5 राज्यों के इलेक्शन है, हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे और आपको हम सारी खबरें ऐसे बताते रहेंगे। फिलहाल बिग डिबेट बस इतना ही। नमस्कार।